Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन है उसमें काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं और मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 2020 और 2021 का मुकाबला करें तो अभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और ऐसी ही गंभीर परिस्थिति को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। रेमडेसिविर, जिसका नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, इसकी ज़रूरत जिन्हें नहीं है वो भी पागलों की तरह इसकी खोज कर रहे हैं और सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि डॉक्टर बिना कारण कर रहे हैं रेमडेसिविर का इस्तेमाल। इसका मतलब ये है कि जिन्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें भी रेमडेसिविर इस्तेमाल उनके लिए भी की जा रही है, जबकि ये पहले से ही तय हो चुका था कि सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को ही लगना है रेमडेसिविर का इंजेक्शन। ये एक ऐसी दवा है जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे मरीजों को ही डॉक्टर की निगरानी में दी जा सकती है। तो इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग है जो वो बहुत ज़्यादा चल रही है। इस इंजेक्शन की असली कीमत क्या है और मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग के दौरान इसकी कीमत क्या है, इस वीडियो में हम आपको वो सब चीज़ें बताएंगे। और इस इंजेक्शन के बारे में और भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर हर छोटे शहर कस्बे तक में रेमडेसिविर को लेकर महामारी हो रही है। बहुत ही क्रिटिकली इसकी खोज चल रही है और मिल नहीं रही है। कहीं राजनीति गरमा रही है तो कहीं लोग ब्लैक में कई गुना ज़्यादा पैसा देकर इसे खरीद रहे हैं। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने सोमवार को ऑलरेडी कहा था कि रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा नहीं है। सिद्ध नहीं हुआ है कि इसी से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। ये गैर ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल से कोई फ़ायदा होगा, इसकी भी कोई गारंटी अभी दी नहीं गई है। लेकिन फिर भी क्यों लोग मजबूर हो रहे हैं इसे ज़्यादा पैसों में खरीदने को, आइए हम जानते हैं। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सोमवार को ही केंद्र सरकार को सवाल किया कि राज्यों को यह इंजेक्शन किस आधार पर बांटा जा रहा है। महाराष्ट्र में जब देश के 40% कोरोना पेशेंट्स हैं तो रेमडेसिविर भी इसी अनुपात में दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकारा। कोर्ट ने कहा कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है। खैर, इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर क्या कहा वो हम जानते हैं। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा था कि पिछले हफ्ते रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। दरअसल इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के गंभीर मामलों में हो रहा है। डॉक्टर भी धड़ल्ले से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और खूब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इस समय देश में 7 कंपनियां इस दवा को बना रही हैं जिनकी हर महीने 40 लाख शीशियाँ यानी रोज़ 1.30 लाख डोज बनाने की क्षमता है, जबकि डिमांड इसकी लगातार ही बढ़ रही है। तो आइए समझते हैं कि रेमडेसिविर और इससे जुड़े संकट को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रेमडेसिविर क्या है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जो कथित तौर पर वायरस को बढ़ने से रोकती है। 2009 में अमेरिका के गिलीड साइंस ने हेपेटाइटिस सी का इलाज करने के लिए इसे बनाया था। 2014 तक इस पर रिसर्च चला और अब इबोला के इलाज में इसका इस्तेमाल हुआ। रेमडेसिविर का इस्तेमाल उसके बाद कोरोना वायरस फैमिली के मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स या MERS और सिवियर एक्सक्लूसिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS के इलाज में किया गया था। यह फार्मूला शरीर में वायरस के फलने फूलने के लिए आवश्यक एंजाइम को काबू में करता है। अमेरिकी रेगुलेटर US FDA ने 28 अक्टूबर 2020 को रेमडेसिविर को कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी दे दी थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप इन्फेक्ट हुए तो उन्हें भी रेमडेसिविर दी गई थी। उसके बाद इसकी इतनी ब्लैक मार्केटिंग चलती। तो चलिए जानते हैं क्या सीरियसली रेमडेसिविर इतनी इफेक्टिव डोज है। इसका पता नहीं है। गिलीड साइंसेज के डेटा के अनुसार रेमडेसिविर कोविड-19 रिकवरी टाइम को 5 दिन तक घटा देता है। अब तक 50 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ कर चुके हैं। हालांकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रायल्स में इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की है। WHO ने कहा कि मरीज के गंभीर लक्षणों या जानलेवा परिस्थितियों पर रेमडेसिविर का कोई असर नहीं दिखा है। साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर दिखें। इसमें लीवर के एंजाइम का बड़ा स्तर, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड प्रेशर और हाई रेट में बदलाव
ऑक्सीजन ब्लड का घटा हुआ स्तर, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, होठों आंखों के आसपास सूजन, ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है। भारत सरकार ने भी कहा है कि इंजेक्शन लाइफ सेविंग दवा में शामिल नहीं है, इसे घर पर देना भी सही नहीं है। फिर भी पिछले हफ्ते केंद्र ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 3500 रुपये तय की और यह भी कहा कि अप्रैल के आखिर तक उत्पादन दोगुना हो जाएगा। इसके लिए 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी है। फिलहाल देश में हर महीने 38.80 लाख इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने के आखिर तक करीब 80 लाख इंजेक्शन इस दवा के तैयार हो जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। इससे 10 लाख इंजेक्शन हर महीने और बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा 30 लाख यूनिट और बनाए जाने की तैयारी आखिरी दौर में हो रही है। उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है, रेमडेसिविर का संकट अचानक कैसे खड़ा हो गया। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच दिल्ली केस की संख्या 30,000 से भी कम रह गई थी। फरवरी में भारत में कोरोना वायरस के नए केसेस घटकर कुछ हज़ार रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि महामारी खत्म होने के कगार पर है। इसके पहले से ही नए केस घटने लगे थे। तब दिसंबर से ही दवा कंपनियों ने रेमडेसिविर का उत्पादन घटा दिया था। पिछले 6 महीने में भारत ने 100 से अधिक देशों को 11 लाख इंजेक्शन्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। उस समय तैयारियों की कमी कहें या कुछ और, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोविड-19 की दूसरी या तीसरी लहर आ चुकी थी। ऐसे में भारत को इसके लिए तैयार रहना था, पर ऐसा नहीं हुआ। लोग निश्चिंत हो गए और देश में महामारी की दूसरी लहर और भयावह स्वरूप में सामने आने लगी। पहली लहर में 98,000 का आंकड़ा पीक था और दूसरी लहर में एक दिन में 1.8 लाख केस भी सामने आ चुके हैं। इस बीच ज़रूरत न होने के बाद भी अस्पतालों में रेमडेसिविर लगाना, बढ़ी हुई कीमतें, जमाखोरी और कालाबाजारी और कई अन्य कारणों से रेमडेसिविर का संकट खड़ा हो गया है। ज़रूरतें बढ़ी तो एकाएक प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कंपनियों की कच्चे माल को लेकर इस तरह की तैयारी ही नहीं थी। उसके बाद दूसरा सवाल आप सब लोगों के मन में ये ज़रूर आता होगा कि सभी जिनको कोरोना होता है सबको रेमडेसिविर इंजेक्शन की नीड होती भी है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। एक रिपोर्ट में ये ऑलरेडी साबित हो चुका है कि सभी को इसकी नीड नहीं पड़ती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर सिर्फ उसे ही लगाया जाए जो अस्पताल में भर्ती हों और ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहा हो। जो लोग घर पर आइसोलेशन में हैं उन्हें इस इंजेक्शन की कतई आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग के सदस्य हेल्थ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि रेमडेसिविर का घर पर मौजूद मरीज पर इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता। केमिस्ट शॉप पर इसके लिए लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर भी दडल्ले क्यों हो बैठे हैं और क्यों इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और भारत में 7 कंपनियां इस समय रेमडेसिविर बना रही हैं। इनमें हेटेरो ड्रग्स, जायडस कैडिला, सन फार्मा और सिप्ला भी शामिल हैं। गिलीड से इन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किए हुए। इन कंपनियों की कुल उत्पादन क्षमता 40 लाख शीशी हर महीने बनाने की है। जायडस ने मार्च 100 मिग्रा शीशी की कीमत 2800 रुपये से घटाकर 899 रुपये कर दी है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।